नमस्कार फ्रेंड्स, प्लेनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा कुंभ राशि। 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में हम यहाँ ग्रहों की चर्चा करेंगे, आपके फ्यूचर की चर्चा करेंगे, आगे ग्रहों की चाल ये 15 दिन में आपके लिए क्या रिजल्ट लेके आई है उसके ऊपर यहाँ हम फोकस करेंगे। दोस्तों, ये है आपकी राशि। ब्रह्मांड का सबसे शुभ ग्रह गुरु अभी चल रहा है पंचम स्थान में, और सबसे अशुभ ग्रह चल रहा है आपकी बॉडी के ऊपर सप्तम स्थान में केतु चल रहा है। देखिए, चंद्र के ऊपर राहु का भ्रमण व्यक्ति बहुत बड़ी कल्पना में जीवन जीता है, बड़े सपने, बड़ी ख्वाहिशें, बड़ा धन, बड़ा रुतबा, बड़ी अचीवमेंट, ये चंद्र राहु का योग दे सकता है। राहु अभी अपनी एक प्रकार की उच्च की राशि में है। यहाँ का राहु, कुंभ राशि का राहु बलवान गिना जाता है। जैसे मिथुन राशि का राहु होता है, तुला राशि का राहु होता है, वैसे ही यहाँ ये राहु वायु तत्व का कारक है। राहु वायु तत्व का ही कारक है। राहु और केतु ये दोनों कोई प्लैनेट्स नहीं है, एक प्रकार की हवा है, एक प्रकार की छाया है, जो रेखा बिंदु जिसको हम बोलते हैं। इसको ग्रह आप नहीं देख सकते एज ए ग्रह, प्लैनेट्स आकाश के अंदर, स्काई के अंदर, आकाश गंगा के अंदर, लेकिन इसकी इफेक्ट इतनी ज़्यादा है कि यहाँ ये कलयुग के अंदर हवा से ही लोग काम करते हैं। आप देखिए, हवा में ही पैसे आते हैं, हवा में ही पैसे गायब हो जाते हैं। लोग बड़ी बातें करते हैं, बड़ा काम साइड पे रह जाता है, और बड़ी काम बातों से ही व्यक्ति बड़ा धन पैसा अर्जन कर लेता है। ये राहु है जिसकी ही बोलबाला है, मतलब दिखाना कुछ और है और होता कुछ और है, तो इसको ही राहु बोलते हैं। राहु का रूप ही बहरूपिया है। तो यहाँ चंद्र के ऊपर राहु, आप जितनी बड़ी कल्पना करोगे, जितना बड़ा सोचोगे, जितनी बड़ी आपकी ख्वाहिशें होगी, जितने बड़े सपने होंगे, वो यहाँ राहु पूरा कर सकता है। क्योंकि राहु अपनी खुद इतनी बलवान राशि में बैठा है, साथ में चंद्र बैठा हुआ। चंद्र एक ऐसा प्लैनेट है दोस्तों, जिसको आप जिसके साथ रख दो उसके जैसा वो हो जाता है। मतलब जिसके साथ उसको मिक्स कर दो, उसका रंग उस हिसाब से हो जाएगा। जिस बर्तन में उसको डाल दो उसमें वो सेट हो जाएगा। तो यहाँ चंद्र जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उसके जैसे वो अपने आप, उसकी उठना बैठना, खाना पीना, उसकी तमन्नाएं, उसकी सोच, उसके विचार, ये सब उसके जैसे हो जाते हैं जिस ग्रह के साथ वो बैठता है। तो यहाँ राहु के साथ चंद्र बैठा हुआ है। राहु क्या है? जैसे मैंने बताया, आपकी अगर इच्छा है, आपकी कल्पना शक्ति बड़ी है, आपको बड़ा पैसा, बड़ा रुतबा कमाना है, तो ये राहु, ये चंद्र, ये कल्पना शक्ति में राहु को ले जा सकता है और बड़ा व्यक्ति बना सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर चंद्र के ऊपर केतु होता तो ये डिफरेंस चीज हो जाती है। अगर आप कितनी भी कल्पना कर लो, कितना भी सोच लो, कुछ भी कर लो, लेकिन केतु के पास धड़ है, इसके पास सिर नहीं है। और राहु के पास सिर है, जो सोचा उसको अमल में रखने का काम राहु का है, क्योंकि उसके पास दिमाग है, उसके पास सिर है, उसके पास आंखें है, उसके पास विजन्स है। ये जो इजराइल्स है वो विजन्स के काम करते हैं। आगे की 100 साल पहले की सोच इनके पास है, यूएस के पास, इसलिए वो इतने आगे है। बिकॉज कि इनकी कुंडलियों में, मतलब इनको राहु प्रधान व्यक्ति गिना गया है, राहु प्रधान देश गिने गए हैं, जो इस हिसाब से उनका नेचर रहता है कि वो सीधा पहले प्लानिंग करते हैं, वार करते हैं और आगे की सोच रखते हैं। तो यहाँ राहु जो कल्पना शक्ति बड़ी करता है, जिसकी सोच, जिसका सिर जिसके पास है, रावण 10 माथे का, लेकिन वो हर सिर अपने अपने हिसाब से तर्क लगाता है, बुद्धि लगाता है, सोच लगाता है, दिमाग लगाता है। तो यहाँ राहु बहुत बलवान है आपका दोस्तों। तो ये कहने का तात्पर्य यही है, इतना थोड़ा समय लेने का, कि अभी कल्पना आप बड़ी करो। अभी भी राहु बैठा हुआ है टिल टू दिसंबर 2026 तक। इसके बाद वो निकल जाएगा, फिर मकर में चला जाएगा, लेकिन अभी भी वो आपकी राशि में बैठा है। चंद्र के ऊपर अभी भी साथ में बैठा है। चंद्र मतलब सोच, चंद्र मतलब मन। जो मन में विचार करोगे वही चीजें अपने आप बनती है आपके साथ, हमारे साथ। तो सोच को हमेशा यहाँ पॉजिटिव कर दो, बड़ी कर दो। राहु को बड़ी चीज बहुत पसंद है,
जितनी बड़ी बात करोगे, बड़ी सोच रखोगे, बड़ा काम सोचोगे, वो राहु को अति प्रिय है। राहु को छोटे में इंटरेस्ट नहीं है। केतु अलग है, जैसे मैंने बताया वो धड़ है। तो आप कितना भी अगर चंद्र के ऊपर जब केतु आता है तो कितना भी सोच लो, कितना भी प्लानिंग कर लो, आपका कोई प्लानिंग सक्सेस नहीं होता। ये दोनों डिफरेंस है, राहु और केतु, जमीन आसमान का फर्क है। एक अलग ही व्यक्ति है और एक अलग ही, बस वो बड़ी सोच, बड़ी कामयाबी के लिए पैदा हुआ है राहु, और केतु त्याग के लिए, बलिदान के लिए, छोड़ने के लिए, बस मोक्ष के लिए, प्राप्ति के लिए। तो ये दोनों के लिए अलग चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ी चर्चा हो गई है। रीजन इज कि आपका यहाँ चंद्र के ऊपर राहु है, तो आप बड़ी सोच कर लीजिए। यही राहु आपको अभी भी एक दिन में आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो यहाँ गुरु मार्गी हो गए हैं। बुध यहाँ आएंगे 11 अप्रैल को, और सूर्य चेंज करेंगे राशि, मेष राशि में उच्च के साथ में शुक्र बैठा हुआ है। तो देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ प्लैनेट्सों की बात हो रही है। बुध यहाँ मीन राशि में, गुरु की राशि में, और गुरु बैठा है बुध की राशि में। तो हमने बहुत टाइम से ये चर्चा कर रहे हैं कि भाई 11 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में एक महाराजयोग बन रहा है, और वो है बुध और गुरु का परिवर्तन। देखिए कुंडली में जब भी पंचमेश और धनेश, मतलब सेकेंड हाउस और 5th हाउस का एक्सचेंज होता है, वो कुंडली हमने देखी हुई है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल जाती है। लोगों की उसी टाइम के अंदर आप देखना, बहुत कम समय में लोग 10-15 दिन, महीना, 20 दिन के अंदर ऐसे कुछ उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। कुछ ऐसे सोर्सेस खड़े हो जाते हैं, कुछ ऐसे काम हो जाते हैं, जो ऐसा सर्कल, ऐसा ग्रुप, ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जिससे इनके जीवन में बड़े चेंजेस आते हैं। बड़े लंबे टाइम से वो काम करते हैं लेकिन उसमें सक्सेस नहीं मिलती है, लेकिन जब मिलती है तो वो सिर्फ 10-15 दिन, 20 दिन का ही पीरियड रहता है। तो उस टाइम पे ऐसे योग बने रहते हैं। जैसे अभी बुध और गुरु का परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन में दोनों ग्रह अपने अपने घर में, अपनी राशि में चले जाते हैं। जैसे कि अभी गुरु बैठा है मिथुन राशि में, बुध बैठा है मीन राशि में, तो यहाँ से दोनों को हम इरेज करेंगे और गुरु को अपनी राशि में रख देंगे, बुध को यहाँ रख देंगे। परिवर्तन का मतलब यही होता है, एक्सचेंज। आपके जीवन में परिवर्तन लाना है, चेंजेस लाना है, एक्सचेंज बोलते हैं। तो गुरु और बुध से परिवर्तन आता है, एक्सचेंज होता है, आपकी लाइफ में बदलाव आते हैं। तो ये गुरु खुद चला गया धन स्थान में, इतना बड़ा राजयोग यहाँ बैठा हुआ है। शनि जो लग्नेश है और धन का स्वामी गुरु खुद धन स्थान में, लग्नेश खुद धन स्थान में, और बुध खुद मिथुन राशि में यहाँ उच्च के विराजमान है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मैंने पहले चर्चा की आपसे, चंद्र और राहु का। यहाँ लोग ग्रहण दोष बोलते हैं, ग्रहण दोष तो है ही, लेकिन कलयुग में ये ग्रहण दोष बड़ी उपलब्धि भी देता है। लेकिन ये जन्म कुंडली के अंदर आपका कैसा प्लैनेट्स है, उसके ऊपर ज़्यादा दारो मदार रहेगा। अदरवाइज ये चंद्र राहु आपको नीचे भी फेंक सकता है, जब कि आपका चंद्र पीड़ित है जन्म का। पीड़ित कैसे है, जन्म का चंद्र शनि के साथ है, जन्म का चंद्र केतु के साथ है, और जन्म का चंद्र अगर राहु के साथ है, दूसरी राशि में राहु बैठा है, तो यहाँ आपको समस्या खड़ी कर सकता है। लेकिन राहु आपका पॉजिटिव है, चंद्र आपका पॉजिटिव है, तो ये सिचुएशन में आप बड़े बन सकते हैं। तो ये शास्त्र इस हिसाब से देखा जाता है, उसका प्रेडिक्शन इस हिसाब से किया जाता है। लेकिन यहाँ दूसरे ग्रहों को भी देखेंगे तो गुरु और शनि का, बुध का ये परिवर्तन आपके जीवन में बड़े परिवर्तन लाएगा, खास करके धन से जुड़े हुए हैं। ये हाउस होता है अनएक्सपेक्टेड, पंचम स्थान लॉटरी का होता है, शेयर सट्टा जुए लॉटरी के यहाँ देखा जाता है, और ये धन स्थान है। जब ये दोनों का एक्सचेंज होता है तो हमने बहुत सारी कुंडलियाँ देखी है कि जिनकी लॉटरियाँ लगती है, जिनके शेयर में बहुत बड़ा उनको फ़ायदा होता है, शेयर लिए थे उन्होंने, डिबेंचर लिए थे, या कोई प्लॉट या प्रॉपर्टी या कोई ऐसा रुका हुआ धन है, या कोई ज़मीन जायदाद बिक जाना और अचानक से इतने पैसे आ जाना, विल वारसे से पैसे आना, या कहीं से भी कोई सोर्सेस खड़े होकर बड़े पैसे आना, तो ये से योग होते हैं। ये दोनों का एक्सचेंज हुआ होता है वो कुंडली के अंदर।
धन और पंचमेश का, ये बहुत अच्छी बात है। जिनका जन्म, आप सुन लीजिए, जिनका जन्म 12 फरवरी से लेकर 17 मार्च के बीच में है, इनको यहाँ रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा। और आपको तो मिलेगा ही, ये जिनकी राशि कुंभ है, लेकिन ये जो जन्म है जिनका 12 फरवरी से लेकर 17 मार्च के बीच का, उनके लिए बहुत अच्छा है। विदेश यात्रा यहाँ होने के पूरे ग्रह निर्देश कर रहे हैं। यहाँ छोटे भाई बहनों से मिलने का अवसर हो सकता है। साले सालियों के लिए आप यहाँ कुछ मिलने के प्रबंध हो सकता है, उनसे जुड़े काम में जुड़ सकते हैं। आप छोटी यात्रा कर सकते हो, ऐसे यहाँ ग्रह निर्देश कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छे योग है। शुक्र यहाँ राशि परिवर्तन करेगा दोस्तों। 20 तारीख से 20 अप्रैल से शुक्र अपनी खुद की राशि में आ जाएंगे। और एक सोने पे सुहागा, और एक सोने पे सुहागा, दो यहाँ रोग मतलब राजयोग बन गए हैं। शुक्र भी खुद अपनी स्वग्रही मतलब भाग्यश यहाँ स्वग्रही हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जमीन जायदाद से जुड़ी चीजों में, काम से जुड़ी चीजों में यहाँ से मूवमेंट आने शुरू हो गया। अभी मूवमेंट एकदम से नहीं आएंगे, लेकिन इसकी हिलचाल यहाँ शुरू होने वाली है। जब ऐसा शुभ ग्रह जाकर बैठता है तो वो हिलचाल यहाँ करवाता है। तो अभी कुछ मूवमेंट आपके जमीन जायदाद बिजनेस जॉब के अंदर जैसे शुक्र यहाँ आएगा तो उसमें ये सब चीजें बनने वाली है। लेकिन जैसे मैंने बताया, आप अगर बड़ा सोचोगे तो ये ग्रह बड़ा बनाएगा। आप अगर नीचा सोचोगे, नेगेटिव सोचेंगे, तो ये ग्रह आपको पूरा गहराई में धकेल देगा, ऐसा उठा के फेंक देगा जो आपने सोचा नहीं। लेकिन जब आप बड़ी कल्पना करोगे, बड़ी सोच रखोगे और डेयरिंग करके आगे बढ़ोगे, तो इसका रिजल्ट ये राहु आपको बड़ी उपलब्धि, अचीवमेंट और बड़ी कामयाबी देगा। एक ही उपाय करना है। जब राहु की इतनी बात कर रहे हैं तो राहु का तो उपाय बनना जरूरी होता है। आप बने इतना, जितने भी समझो कि जो ऑर्फेनेज है उसमें जाइए और उसमें जाके जो आप अन्न का दान कर सकते हैं, मतलब ऑर्फेनेज के अंदर या फिर ओल्ड एज के अंदर, या फिर कोई भी ऐसी जगह है जहाँ खाना खिलाया जाता है, लंगर लगता है, तो वहाँ जाके आप अपने हाथों से, समझ लीजिए मतलब आपके हाथों से आप चावल का दान कर दीजिए। 25 किलो, 10 किलो, 5 किलो, जो भी आपकी क्षमता है। इसका रिजल्ट ये 11 अप्रैल से ये योग बन रहा है। परिवर्तन, ऐसा जीवन में परिवर्तन आएगा जो आपने सोचा नहीं होगा। चाहे कोई भी फील्ड में आप जुड़े हो, लेकिन ये आपको एक चैरिटी करनी है, दान करना है। ऑर्फनेज में, ओल्ड एज में, या जहाँ लंगर लगता है वहाँ चावल का, राइस का दान करना है। या फिर आपको ज़रूरतमंद जो भी है उसको भी आप दान कर सकते हो। इससे भी आपको इसके रिजल्ट बहुत अद्भुत मिलेंगे। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब आगे बढ़े।